सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। आइए आज के दिन हम एक वचन को ध्यान करें। पहला कोरिन्थियों का 8वां अध्याय 3रा वचन यहाँ हम देखें तो यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। आमीन। कोई अगर परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। देखिए, परमेश्वर ने ही हमसे सबसे पहले प्रेम किया है। हमने परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने ही अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, उस क्रूस पर, उस सलीब पर अपना जान देने के लिए, ताकि हम लोग बच जाएं। आमीन। वो फिर से जी उठा ताकि हम लोग बच जाएं, उस पाप के उस चंगुल से हम बच जाएं। आमीन। देखिए, हमें जो परमेश्वर ने जो त्याग किया है उसके लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। केवल हम अपना हृदय परमेश्वर को दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उनसे प्रेम करना है। और जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो परमेश्वर वो हमें पहचानेगा, वो हमें जानेगा। हमारे हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं उसे वो पहचानेगा। वो जानेगा कि हम कौन हैं। हमें परमेश्वर की तरह बनना है और हमें उनसे प्रेम करना है। ये परमेश्वर की बहुत ही बड़ी आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और उसी तरह हम परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाए रखें। हम परमेश्वर को सबसे ज़्यादा महत्व दें अपने जीवन में। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें पहचानेगा। हम उनके साथ ही चलें, हम उनके घर में रहें। देखिए, जब एक परिवार एक घर में रहते हैं और माँ बाप और बच्चे एक घर में रहते हैं, अगर बच्चे बाहर चले जाते हैं घर से, अपने माँ बाप के आँखों से वो दूर हो जाते हैं, तो ये माँ बाप बहुत ही मतलब वो किसी भी तरह से उन बच्चों की सहायता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बच्चे इनके आँखों से दूर हो जाते हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने में वो जाके रह सकते हैं। उनको वो रक्षा नहीं मिलता अपने माँ बाप से जब वो बाहर चले जाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने स्वर्गीय पिता के साथ रहना है, उनके साथ वो संबंध बनाए रखना है। हमें उस संबंध को तोड़ना नहीं है। जब हम उनकी आँखों के सामने रहते हैं, जब हम उनसे वो संबंध बनाए रखते हैं, तब ही परमेश्वर हमें जानेगा, हमें पहचानेगा और कहेगा, हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और वो हमें वो रक्षा, वो कवच जो है वो हमें देगा, ताकि हम इस संसार में भटक न जाए, परंतु हम उनके साथ सुरक्षित रहें। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबसे बात की है और आप इस दिन परमेश्वर से वो संबंध बनाए रखें हमेशा के लिए, ताकि आप इस संसार में खो न जाए। परमेश्वर आपके साथ रहे। सभी को जय मसीह की।